बिजली, एक ऐसी ताकत जो वाकई किसी की कोई गलती माफ नहीं करती। इसके साथ काम करते समय एक छोटी सी भी चूक का अंजाम काफी भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस ऊर्जा को सुरक्षित तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें बेहद खास और सटीक टूल्स की जरूरत होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रिशियंस के सबसे जरूरी कटिंग टूल्स पर गहरी नजर डालेंगे। बात उनके मुख्य कार्यों की भी होगी और उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भी जिनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सफ़र इन 4 मुख्य श्रेणियों में बटा होगा। पहला, प्राइमरी वायर कटर्स। दूसरा, स्ट्रिपर्स और हेवी कटर्स। तीसरा, प्रिसिजन नाइफ और कैंची। और आखिर में, यूनिवर्सल सेफ्टी रूल्स। हर टूल की अपनी एक सुपर पावर होती है और उससे समझना किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने की सबसे पहली शर्त है। सेक्शन 1, प्राइमरी वायर कटर्स। ये फ्रंटलाइन टूल्स हैं जो आम और तंग जगहों पर कटिंग के काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइड कटर पर आते हैं। ये एक इलेक्ट्रिशियन के सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। अगर इसकी सुपर पावर की बात करें तो वो है इसका बेहद तेज और मजबूत ब्लेड। जब भी इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, कॉपर या यहाँ तक कि पतले मेटल के हार्ड वायर्स पर एकदम क्लीन और प्रिसिजन वाला कट चाहिए होता है, तब यही टूल काम आता है। ये वायर को बिल्कुल भी कुचलता नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट साफ कट देता है जो आगे वायरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब काम तो इसके साफ हैं, वायर्स काटना, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फोकस इसकी सेफ्टी पर होना चाहिए। देखिए, काम शुरू करने से पहले पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करना सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल रूल है। ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है। इसके अलावा कटिंग करते वक्त आंखों में कोई मेटल का टुकड़ा या चिंगारी ना चली जाए, इसके लिए सेफ्टी ग्लासेस पहनना भी उतना ही ज़रूरी है। खराब टूल को कभी इस्तेमाल ना करना और इन्हें बच्चों से दूर रखना, ये ऐसे नियम हैं जिन्हें भूलने की गलती कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं डायगोनल प्लायर की तरफ। ये एक ऐसा कटिंग टूल है जिसे वायर्स और केबल्स को एक डायगोनल एंगल यानी तिरछे कोण पर काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोचिए, कभी कभी किसी भीड़-भाड़ वाले इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर काम करना पड़ता है, जहां जगह ना के बराबर होती है और तारों का जंजाल बिछा होता है। ऐसी जगह पर सीधा कट लगाना लगभग नामुमकिन है। वहीं पर डायगोनल प्लायर की खासियत निकल कर आती है। अपनी यूनिक शेप की वजह से ये तंग और मुश्किल जगहों में भी बहुत आसानी से और सफाई से अपना काम कर देता है। डायगोनल प्लायर के सेफ्टी रूल्स भी काफ़ी सख्त है और यहाँ जो सबसे खास बात ध्यान रखने वाली है वो है प्रॉपरली इंसुलेटेड हैंडल्स का इस्तेमाल। क्योंकि अक्सर तंग पैनल्स के अंदर हाथ डालना पड़ता है, इसलिए करंट लगने से बचने के लिए टूल का इंसुलेशन एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। साथ ही लाइव पावर पर कभी काम न करना, कटिंग के दौरान हाथों को चोट से बचाना और हर यूज के बाद टूल को साफ करना, ये सब इसकी सेफ्टी और लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि दो एक जैसे दिखने वाले उपकरणों के बीच सही चुनाव क्यों जरूरी है। एक तरफ साइड कटर है जो खुली जगहों पर सख्त तारों को सीधा और साफ काटने का चैंपियन है, तो दूसरी तरफ डायगोनल प्लायर है जिसे खास तौर पर उन तंग और रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए इंजीनियर किया गया है जहां एंगल्ड और फ्लश कट्स की जरूरत होती है। सही सिचुएशन में सही टूल चुनना, बस यही एक बड़े हादसे को टालने की कुंजी है। सेक्शन 2, स्ट्रिपर्स और हेवी कटर्स। ये कैटेगरी इंसुलेशन हटाने और मोटे केबल से निपटने के बारे में है। तो वायर स्ट्रिपर के पास एक बहुत ही नाजुक लेकिन उतनी ही अहम सुपर पावर होती है। इसका मेन फंक्शन अलग अलग साइज के वायर से बाहरी इंसुलेशन को सेफ तरीके से हटाना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये इस काम को इतनी सफाई से करता है कि अंदर की कॉपर कंडक्टर यानी मुख्य तार पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती। ये टूल इस बात की गारंटी देता है कि वायर की स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी बिल्कुल बरकरार रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, इस टूल के लिए कुछ चीजें किसी क्रिप्टोनाइट से कम नहीं है जो इसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। पहला है वायर के लिए गलत स्लॉट चुनना और दूसरा है इंसुलेशन फाड़ने के लिए तार को पूरी ताकत से खींचना। ऐसा करने से वायर तो अंदर से टूटेगा ही, टूल के ब्लेड्स भी हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सही स्लॉट का यूज करना, टूल को साफ और सूखा रखना और डैमेज्ड स्ट्रिपर को तुरंत हटा देना, ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स है। अब आते हैं थोड़े हैवी ड्यूटी काम पर, यानी कि केबल कटर पर। जब मोटे कॉपर और एल्यूमिनियम केबल्स को काटने की बारी आती है तो आम कटर्स उन्हें बुरी तरह कुचल या चपटा कर देते हैं।
लेकिन केबल कटर की डिजाइन ही ऐसी होती है कि यह मोटे से मोटे केबल को बिना कुचले बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथली काट देता है। इससे केबल की गोल सिलिंड्रिकल शेप एकदम परफेक्ट बनी रहती है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि इस टूल का इस्तेमाल जिंदगी में कभी भी स्टील वायर काटने के लिए नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो इसके महंगे ब्लेड्स को 1 सेकंड में तबाह कर देगी। इसे सिर्फ और सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए ही बनाया गया है। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस केबल को काट रहे हैं वो टूल की कैपेसिटी के अंदर हो। काम के बाद ब्लेड्स की सफाई और सेफ स्टोरेज भी उतना ही अहम है। सेक्शन 3, प्रिसिजन नाइफ और कैंची। ये हिस्सा डिटेल स्लाइसिंग और हल्के कटिंग कार्यों के लिए डेडिकेटेड है। जब केबल्स इतने मोटे हो जाएं कि नॉर्मल वायर स्ट्रिपर्स वहां काम न कर सकें, तब इंसुलेशन नाइफ मैदान में आता है। इस नाइफ में एक बेहद तेज और सॉलिड ब्लेड होता है। इसका काम बहुत स्पेसिफिक है। केबल की बाहरी मोटी इंसुलेशन को बहुत ध्यान से काटना, छीलना और हटाना, ताकि अंदर के तार तक सेफ तरीके से पहुंचा जा सके। क्योंकि इस नाइफ का ब्लेड लिटरली एक रेजर जैसा शार्प होता है, इसके सेफ्टी रूल्स किसी हाई स्टेक सिनारियो से कम नहीं है। सबसे बड़ा नियम, कटिंग करते वक्त ब्लेड का डायरेक्शन हमेशा अपनी बॉडी से दूर होना चाहिए। अगर गलती से चाकू फिसला तो किसी बड़ी चोट से बचने का यही एक रास्ता है। हाथों को लगातार प्रोटेक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करना और ब्लेड को कंप्लीटली क्लीन और ड्राई रखना, यही वो आदतें हैं जो एक प्रोफेशनल को सेफ रखती हैं। प्रिसिजन की बात चल रही हो और इलेक्ट्रिशियन कैंची का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये टूल वर्कशॉप का एक सच्चा मल्टीपर्पस हीरो है। इसे खास तौर पर उन हल्के कामों के लिए बनाया गया है जहां एकदम क्लीन कट की ज़रूरत होती है। चाहे इंसुलेशन टेप काटना हो, पतले वायर्स हों, इंसुलेशन पेपर हो या फिर थर्मोकोल जैसी हल्की चीज़, ये स्पेशलाइज्ड कैंची हर बार एक फ्लॉलेस और साफ कट देती है। हालांकि ये टूल बहुत वर्सेटाइल है, पर इसकी भी अपनी लिमिट है। सबसे बड़ा सेफ्टी रूल यही है कि इसका इस्तेमाल कढ़ाई से सिर्फ उन्हीं हल्के कामों के लिए होना चाहिए जिसके लिए ये बनी है। इस प्रिसिजन कैंची से कभी भी हैवी ड्यूटी मेटल या मोटे तार काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये तुरंत खराब हो जाएगी। डैमेज्ड कैंची को यूज न करना और काम के बाद इसे सेफली स्टोर करना इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो एक क्विक चीट शीट की तरह अगर देखें तो हर टूल का अपना एक बेस्ट टारगेट मटेरियल है और अपना एक क्रिप्टोनाइट है, यानी ऐसी चीज जिसे उसे कभी टच नहीं करना चाहिए। केबल कटर मोटे कॉपर के लिए है, स्टील वायर के लिए बिल्कुल नहीं। वायर स्ट्रिपर इंसुलेशन हटाने के लिए है, अंदर के कॉपर कंडक्टर को काटने के लिए नहीं। और इलेक्ट्रिशियन कैंची टेप या पेपर के लिए है, हेवी केबल्स के लिए नहीं। एक अच्छे प्रोफेशनल के दिमाग में ये चार्ट बिल्कुल छपा होना चाहिए। सेक्शन 4, यूनिवर्सल सेफ्टी रूल्स। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब इन स्टेप्स के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन्हें एक पायलट की मैंडेटरी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह देखना चाहिए। काम शुरू करने से पहले पावर कट करना, हैंडल्स पर डैमेज फ्री इंसुलेशन चेक करना, ज़रूरी प्रोटेक्टिव गियर जैसे ग्लासेस पहनना, ब्लेड्स की कंडीशन वेरीफाई करना और आखिर में टूल्स को सेफली स्टोर करना। काम चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, एक सच्चे प्रोफेशनल के लिए इस चेकलिस्ट को फॉलो करना 100% अनिवार्य है। आज का ये एक्सप्लेनर इस एक आखिरी पर बहुत गहरे विचार के साथ खत्म होता है। वर्कशॉप में रखा सबसे तेज और सबसे बेहतरीन टूल भी आखिर में उतना ही सेफ है जितना उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान। टूल अपने आप तो सेफ्टी तय नहीं करता है ना? तो सवाल ये है कि क्या हमारी टूल मेंटेनेंस और सेफ्टी की आदतें सच में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।